अगर बाइक टैक्सी दिल्ली के अंदर अलाउ होती है तो उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट कुछ नियम बनाएगी। आप पर्सनली भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी कंपनी के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं। जो रूल बनेगा उसके अनुसार आपकी बाइक के आगे और पीछे एक और प्लेट लगेगी जिसके ऊपर बकायदा लिखा होगा बाइक टैक्सी। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ज्यादातर राइडर बाइक टैक्सी जो चलाते हैं वह पार्सल का भी काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत दुख भरी खबर है कि बिल्कुल आपकी बाइक जो है एक छोटा 3 व्हीलर बन जाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो अरविंद केजरीवाल की 2 स्कीमों के बारे में तो हमारी वीडियो से आपको पता चल ही गया होगा कि दिल्ली की जनता के लिए श्री अरविंद केजरीवाल जी 2 स्कीमें लेके आए हैं जो कि दिल्ली की जनता को बहुत ही राहत देगी। ऑटो वालों से, बाइक टैक्सी वालों से, ई रिक्शा वालों से, क्योंकि घर के पास से ही चलेगी बस। और अगर ज्यादा टेंशन है, बस में सफर नहीं करना है, तो पास में ही है ईवी स्कूटर, वहां जाइए और ईवी स्कूटर लेके जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर आप लोगों के ऊपर पड़ेगा जो बाइक टैक्सी को ही अपना धंधा बना चुके हैं, उसी से अपने घर को पालने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं बाइक टैक्सी। जी हाँ, बाइक टैक्सी दिल्ली के अंदर बैन हो रखी है और बैन के बाद अगर बाइक टैक्सी दिल्ली के अंदर अलाउ होती है तो उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट कुछ नियम बनाएगी। यहाँ तकरीबन 20 पैराग्राफ है, तो चलिए आज बात करते हैं उन 20 पैराग्राफ की। जी हाँ, पहला पैराग्राफ है ईवी। जी हाँ, अगर आप बाइक टैक्सी के अंदर काम करना चाहते हैं तो आपको आपकी बाइक को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा या अपनी पेट्रोल की बाइक को बेच के ईवी बाइक लेनी पड़ेगी। ईवी बाइक लेने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप पर्सनली भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी कंपनी के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा एक लाइसेंस। उस लाइसेंस से अब आप बाइक टैक्सी चला सकते हैं। लेकिन बाइक टैक्सी चलाने के लिए बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों को भी आपको मानना पड़ेगा। उसी नियम के अंदर आगे का एक नियम है कि आपको बाइक टैक्सी की साल दर साल फिटनेस करवानी पड़ेगी। जी हाँ, हर साल आपको अथॉरिटी में जाना पड़ेगा और आपकी बाइक परफेक्ट है इसकी आपको एक जांच करवानी पड़ेगी, आपको फिटनेस लेटर मिलेगा, तभी आप पैसेंजर का काम कर सकते हैं। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात की दिल्ली की सड़कों पे चल रही बाइक के अंदर ट्रैफिक पुलिस किस तरह पता करेगी कि यह बाइक टैक्सी है और यह नॉर्मल बाइक है। तो देखिए, उसके लिए जो रूल बनेगा उसके अनुसार आपकी बाइक के आगे और पीछे एक और प्लेट लगेगी जिसके ऊपर बकायदा लिखा होगा बाइक टैक्सी, ताकि दूर से पता चल जाए कि आप बाइक टैक्सी चलाने वाले हैं। इसके साथ और एक महत्वपूर्ण चीज, आपको एक जैकेट पहननी पड़ेगी पीले रंग की जाली वाली, उसके ऊपर भी लिखा होगा बाइक टैक्सी। यह भी ध्यान रखिएगा कि आपकी बाइक टैक्सी को जो सिर्फ और सिर्फ अगर लाइसेंस मिलेगा तो वो केवल दिल्ली के लिए ही मिलेगा और दिल्ली में बाइक चलाने के लिए आपको परमिट की जरूरत नहीं होगी। यानी आपको कोई परमिट लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको नोएडा नहीं जाना है, आपको गुड़गांव नहीं जाना है, आपको फरीदाबाद नहीं जाना। आप सिर्फ बाइक टैक्सी चलाएंगे तो दिल्ली में चलाएंगे, इसलिए परमिट की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी बाइक टैक्सी के अंदर। पुलिस वेरिफिकेशन। जी हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। अगर आप बाइक टैक्सी के लिए अप्लाई करते हैं अपने ईवी वाहन को तो आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन भी लगा के देनी पड़ेगी अप्लाई लेटर के साथ। अब बात करते हैं लाइसेंस की। जी हाँ, इस लाइसेंस को लेने के लिए यानी अपनी बाइक को बाइक टैक्सी बनाने के लिए आपको क्या चार्ज लगेगा, तो आपको लगेंगे हर साल का 1000 रुपया। और यह लाइसेंस आपको एक बार में ही 5 साल का मिलेगा, यानी एक बार में ही आपको जो है नॉर्मल फीस के साथ जो 250-300 हो सकती है उसके साथ इस लाइसेंस की फीस भी देनी पड़ेगी, जिसकी अमाउंट होगी 5000। अब बात करते हैं आगे की। अब मान लीजिए आपने सारे काम कर लिए हैं और अब आप बाइक पर कस्टमर को बैठाने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक काम और करना पड़ेगा। आपकी बाइक की टंकी के दोनों साइड में आपको नेम प्लेट लगानी होगी, जहां पर आपका नाम लिखा होगा, आपका एड्रेस लिखा होगा, आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा, चेचिस नंबर लिखा होगा, महिला हेल्पलाइन लिखा होगा, पुलिस का नंबर लिखा होगा। ये टंकी के दोनों तरफ आपको चिपकाना पड़ेगा, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कस्टमर की। जो कस्टमर आपके पास आएंगे उनके पास ज्यादा लगेज नहीं होना चाहिए, उनके पास एक नॉर्मल बैकपैक होना चाहिए, यानी एक बैग होना चाहिए। इसके अलावा कोई और सामान जो है बाइक टैक्सी के ऊपर अलाउ नहीं होगा। अगर कस्टमर के पास ज्यादा सामान हुआ तो आपका चालान कट सकता है। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ज्यादातर राइडर बाइक टैक्सी जो चलाते हैं वह पार्सल का भी काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत दुख भरी खबर है कि अगर आप अपनी बाइक को कन्वर्ट करवा लेते हैं बाइक टैक्सी के अंदर ईवी बाइक को भी, तब आप पार्सल का काम नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, एक बार टैक्सी परमिट लेने के बाद आप जो है पार्सल का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पैसेंजर वाहन के ऊपर लोडिंग कार्य बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है और आप अब
लाइसेंस लेने के बाद पैसेंजर वाहन बन चुके हैं, आपकी बाइक पैसेंजर वाहन बन चुकी है जो लोडिंग का काम बिल्कुल ही नहीं कर सकती है, यानी आप पार्सल बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते हैं, नहीं तो आपका चालान हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कमाई की। जी हाँ, आप रेट किस हिसाब से लेंगे? तो देखिए, हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के अंदर जो है एक रेट निकला है जिसके अंदर 0 से 5 किलोमीटर तक आप कस्टमर से चार्ज करेंगे और 5 से 10 किलोमीटर तक चार्ज करेंगे। फेयर आप कस्टमर से किस हिसाब से लेंगे? तो उसके लिए कर्नाटका के अंदर भी एक रूल बना हुआ है कि आपको एक मीटर लगवाना पड़ेगा। आपने 3 व्हीलर के अंदर देखा होगा एक मीटर लगा हुआ होता है, सेम वैसा ही कोई छोटा मीटर आएगा जो आपको अपनी बाइक के ऊपर लगाना पड़ेगा, और जब कस्टमर बैठेगा तो आप मीटर को डाउन करेंगे और कस्टमर को छोड़ेंगे, और जब छोड़ेंगे तो जो अमाउंट आएगी वो आप कस्टमर से लेंगे। बिल्कुल आपकी बाइक जो है एक छोटा 3 व्हीलर बन जाएगा, ये याद रखिएगा। और अगर इस लाइन में बड़े प्लेयर आना चाहते हैं कि हाँ भाई हम बहुत बड़े प्लेयर हैं, हम बाइक टैक्सी के अंदर आएंगे और हम राइडर्स को बाइक अपनी खुद की देंगे, तो उनको बाइक के अंदर जीपीएस लगाना बहुत अनिवार्य हो जाएगा। उनके लिए भी बहुत सारे सख्त नियम हैं जिनकी चर्चा हम नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं, वो अपनी जाने, हम आपकी जानते हैं। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद जब आप बाइक टैक्सी चला रहे होंगे तो एक बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आपकी बाइक के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स बिल्कुल होना ही चाहिए, और इसकी जांच होती है, इसके ऊपर भी चालान होता है। अगर आपकी बाइक के अंदर मेडिकल किट नहीं हुई तो आपका चालान हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो अब आप विचार कर लीजिए आपको बाइक टैक्सी चलानी है नहीं चलानी है। हमने जो आपको ये नियम बताए हैं, ये नियम हमने पूरी इंडिया के अंदर जहां जहां बाइक टैक्सी अलाउ है और वहां पर जो जो नियम है उस नियमों के अनुसार एक लिस्ट बनाई थी, और उसी लिस्ट को हमने आपके सामने पेश किया है। हम नहीं जानते कि दिल्ली के अंदर यह नियम लागू होंगे नहीं होंगे, और अगर हो जाते हैं तब आप बाइक टैक्सी चलाओगे या नहीं चलाओगे, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम था आपको जानकारी देना, आपको नियमों की जानकारी देना। अब आप बाइक टैक्सी चलाएं या ना चलाएं आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।